नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 32 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 66 से कितना हो रहा है, 56 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 10 कम हो रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 56 से 48 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 8 कम हो रहा है। इसी पैटर्न को यदि हम फॉलो करें तो हम क्या करें दोस्तों, 48 में से यदि हम 6 को कम करके देखें, 48 में से 6 कम करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 42। है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आ गई, 42। आगे बढ़े दोस्तों, 42 में से कितना कम करें ताकि 38 मिले हमें यहाँ पर। तो हम यहाँ पर यदि 4 को कम कर दें तो हमें यहाँ पर 38 देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार 38 में से यदि हम 2 को कम कर दें तो हमें यहाँ पर 36 देखने को मिल जाएगा। यानी तो इसमें हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, -10, -8, -6, -4, -2। इसी पैटर्न के आधार पर हमने दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या निकाली, 42। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 42 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 42 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा का प्रश्न आपका पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 33 से कितना 119 हो रहा है। यानी दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कितना 14 कम हो रहा है। कितना दोस्तों, 14 कम हो रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 119 से 105 हो रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों 14 कम हो रहा है। 105 से 91 हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी कितना 14 कम हो रहा है। दोस्तों हमें इसमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या, सभी में 14 हमने यहाँ पर कम करा है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 91 में से दोस्तों 14 को कम करना पड़ेगा। दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे कितना बचेगा आपका यहाँ पर 77। कितना बचेगा दोस्तों, 77। जब आप 91 में से 14 को कम करेंगे कितना बचेगा, 77 बचेगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 77 आनी चाहिए। तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। दोस्तों अब आप देखेंगे 77 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 77 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, यदि किसी कूट भाषा में ब्राइट को ASHHGU के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में डार्क को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या रहता है, जो आपको यहाँ पर शब्द दिया गया उसको दोस्तों इन्होंने इस प्रकार लिखा है। सबसे पहले हमें इसमें पैटर्न पता लगाना होता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया, ब्राइट, BRIGHT। यहाँ पर दोस्तों ब्राइट दिया गया है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने ब्राइट को ASHHGU किस प्रकार से लिखा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग। बी आपका 2 पर आ जाएगा, R 18 पर आ जाएगा, I 9 पर आ जाएगा, G 7 पर, H आपका 8 पर, T आपका 20 पर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, A आपका 1 पर आ जाएगा, S आपका 19 पर आ जाएगा, H 8 पे आ जाएगा, H 8 पे आ जाएगा, G आपका 7 पर आ जाएगा, U आपका दोस्तों 21 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 से 2 हो रहा है, +1। 18 से 19 यहाँ पर भी दोस्तों +1 हो रहा है। 9 से 8 यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले 18 से 19 यहाँ पर +1, सॉरी सबसे पहले आप देखेंगे 2 से 1 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों -1 हो रहा है। पहले में क्या हो रहा है दोस्तों, -1 हो रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में दोस्तों +1 हो रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है दोस्तों, +1 हो रहा है। आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो पहले में क्या है, पहले दोस्तों 2 था, 2 से क्या हो गया दोस्तों 1 हो गया, दोस्तों -1 कम हो गया। अगले हमने दूसरा अक्षर देखा, R आपका 18 पर है, 18 से कितना 19 हो गया। यहाँ पर दोस्तों 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर दोस्तों कितना 1 बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, 9 से 8 हो रहा है, यहाँ पर 1 कम हो रहा है। 7 से कितना 8 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 1 जुड़ रहा है। 8 से 7 हो रहा है, यहाँ पर 1 कम हो रहा है। 20 से 21 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 1 बढ़ रहा है। दोस्तों हमें इसमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, -1 +1 -1 +1, इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर इसमें अप्लाई हुआ है। अब हम देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया डार्क, DARK। तो हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसकी नंबरिंग, 4, 1, 18 के आपका 11 पर आ जाएगा। सबसे पहले वाले में हमें करना है यहाँ पर -1। आप देखेंगे 4 में से 1 कम करेंगे कितना रह जाएगा, 3। 3 पे कौन सा लेटर निकल के आ जाएगा, 3 पे लेटर आपका यहाँ पर C निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों अभी आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अब जाएंगे आप अपने ऑप्शन पे, आप देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो C से स्टार्ट है। तो हमने यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर C यहाँ पर C से स्टार्ट है, बाकी एक भी हमारा C से स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। हम यहाँ पर पूरा इसको सॉल्व क्यों करें, हमें एक ही लेटर से हम अपना उत्तर पता चल जाता है, तो हम यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, यदि संडे बराबर 18,
मानसून बराबर 21, ईयर बराबर 12 हो तो उसी भाषा में हमें बताना है थर्सडे को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है, यहाँ पर देखिए संडे, संडे को इन्होंने लिखा है 18। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लेटर को काउंट करके देखें तो 2, 4, 6, कितने लेटर दोस्तों 6 लेटर है। 6 की गुणा यदि हम यहाँ पर 3 में लगा दें तो हमें यहाँ पर दोस्तों 18 देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे मानसून में देखेंगे 2, 4, 2, 6 और 1, 7। यहाँ पर दोस्तों कितने 7 लेटर है। यदि हम 7 की गुणा 3 में लगा दें तो हमें यहाँ पर 21 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 21 लिखा है। यहाँ पर देखिए ईयर, ईयर में कितने लेटर है 4, 4 की गुणा यदि हम 3 में लगा दें तो हमें यहाँ पर दोस्तों 12 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अब दोस्तों हमें इसमें पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या, सभी के सभी हमें लेटर को काउंट करना है, उसके बाद दोस्तों 3 से गुणा लगा देनी है तो हमें यहाँ पर उत्तर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2, 4, 2, 6, 2, 8। दोस्तों थर्सडे में टोटल कितने लेटर हैं 8। कितने दोस्तों टोटल 8। हमें क्या करना है 3 में गुणा लगा देंगे, 8 3 कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। यानी दोस्तों थर्सडे को कितना लिखा जाना चाहिए 24 लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 24 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 24 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। राजू भालू से आयु में बड़ा पर कालू से छोटा है। पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी की सीता है, पर कालू से बड़ी है। उन सब में सबसे अधिक आयु का कौन है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में हमें दोस्तों पता लगाना होता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा इसमें कौन है। तो प्रश्न सबसे पहले आप पहली लाइन पढ़िए, उस आधार पर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए पहली लाइन क्या कह रही, राजू क्या है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए राजू, हमने यहाँ पर राजू लिख दिया। राजू भोलू से आयु में बड़ा, भोलू क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, भोलू से आयु में बड़ा पर कालू से छोटा है। कौन, राजू क्या है कालू से छोटा है। आगे बढ़ेंगे, पूजा उतनी बड़ी नहीं है, पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी की सीता है। पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी की सीता है, पर कालू से बड़ी है। कालू से बड़ी है कौन, पूजा। पूजा कौन है, कालू से बड़ी है। और आगे यहाँ पर देखिए पूजा उतनी बड़ी नहीं है जितनी की सीता है। तो सीता क्या आ जाएगा, सीता यहाँ पर इससे ऊपर आ जाएगा। सीता क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सीता क्या हो जाएगा, इसमें सबसे अधिक आयु वाली हो जाएगी। तो प्रश्न पूछ रहा है उन सब में सबसे अधिक आयु वाला कौन है। तो कौन है, सीता। सीता क्या है, सीता की क्या है सबसे अधिक आयु है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सीता कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, सीता यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों प्रश्न हमसे पूछ लेता सबसे कम आयु वाला तो हम यहाँ पर बताते हैं भोलू। अगर हमसे पूछ लेता मिडिल में आयु वाला यानी, तो यहाँ पर आयु हो जाता आपका यहाँ पर कालू। तो प्रश्न में आपसे जो कुछ भी पूछ लिया आपको क्या करना है, इस तरह से समीकरण बना लेनी है। उसके बाद जो भी आपसे पूछे आप उसका उत्तर आसान तरीके से दे सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इन मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए ऐसे प्रश्न आपको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे सपोज डेट आप किसी फंक्शन में गए हैं, उसमें क्या एक दूसरे को आप बधाई दे रहे हैं। आप 12 लोग गए एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है आप 12 लोग हैं एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं तो कितने हाथ मिलेंगे। हाथ तो दोस्तों 11 लोग ही मिलाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक तो आप खुद हो जाएंगे। तो इसी पर यही दोस्तों ये वाला प्रश्न इसी पैटर्न के आधार पर प्रश्न कह रहा है दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। ऐसे एक दूसरे को भेजा है, ऐसे 12 टोटल मित्र एक दूसरे को भेजा। तो कितने लोगों को भेजेंगे, 11 लोगों को भेजेंगे। तो आप क्या करेंगे 12 की 11 में गुणा लगाएंगे तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, आप इसके जब गुणा लगाएंगे 12 की 11 तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। हाथ से आपका 2 लगेगा, 11 1 11, 11 2 कितना 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 13। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ जाएगा 132। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 132 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 132 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। अगर प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो तो हमें बताना है दोस्तों ये वाली समीकरण। अब देखिए दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपको क्या करना है, इसमें दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चलना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितना लिखा है 30 लिखा है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कितना लिखा है दोस्तों 30 लिखा है, तो हम यहाँ पर 30 को लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर भाग। अब हमें देखना है भाग वाली लाइन, भाग को इन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर देखिए भाग का अर्थ दोस्तों इन्होंने दिया है प्लस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यहाँ पर 15 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्या माइनस दिया गया है। अब आप देखेंगे माइनस वाली लाइन, माइनस को देखेंगे इन्होंने क्या कहा है, माइनस का अर्थ है भाग, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भाग लगा देंगे और यहाँ पर 5 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कितना प्लस, प्लस का अर्थ दोस्तों इन्होंने यहाँ पर गुणा दिया है तो हम यहाँ पर गुणा लगा देंगे, यहाँ पर दोस्तों 2 लिख देंगे। गुणा यहाँ पर दिया गया तो गुणा का अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे, गुणा का अर्थ क्या है यहाँ पर देखेंगे माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ इस समीकरण को सॉल्व करना है, हमें यहाँ पर अपना उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग। 5 को भाग देंगे यहाँ पर 15 में, 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 15। जब आप इसको भाग देंगे कितना यहाँ पर आपका 3 निकल के आ जाएगा। कितना दोस्तों 3 निकल के आ जाएगा। अब आप देखेंगे सबसे भाग के बाद क्या करेंगे, अब आप करेंगे गुणा।
जब आप 3 और 2 की गुणा करेंगे आपका 30 यहाँ पर ऐसे ही रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आप प्लस लगा देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का 12 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। जब आप यहाँ पर करेंगे 30 और 6 कितना 36 हो जाएगा। 36 में से दोस्तों जब आप 12 को कम करेंगे तो आप देखेंगे कितना 24 मिलेगा। कितना दोस्तों 24 मिल जाएगा। जब आप 36 में से 12 को कम करेंगे कितना बचेगा 24। तो इसके बराबर कितनी संख्या आनी चाहिए 24 आनी चाहिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 24 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 24 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इसमें दोस्तों हमें बताना है 3 के विपरीत। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है पासा से संबंधित। अब देखिए जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपको क्या करना है दोस्तों, पासा का कंपेयर कराना होता है। किन्हीं भी 2 पासों का आप यहाँ पर कंपेयर करा सकते हैं। कंपेयर कराने के लिए आपको दोस्तों कॉमन संख्या ढूंढनी होती है। हम यहाँ पर दोस्तों कंपेयर कराएंगे, हम यहाँ पर दोस्तों कंपेयर कराएंगे, यहाँ पर पहले पासे का कंपेयर कराएंगे तीसरे पासे के साथ। कंपेयर कराने के लिए हमें दोस्तों देखना होता है कॉमन संख्याएं। कॉमन हमने देखा 4 इसमें भी दिया गया, 4 इसमें भी दिया गया। जब भी एक संख्या कॉमन मिल जाए उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज उसको घुमा लेना है। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले 4, उसके बाद 6, उसके बाद 5। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे सबसे पहले 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2। अब दोस्तों जी आपस में क्या एक दूसरे के विपरीत है। हमसे क्या पूछा था, हमसे 3 का विपरीत पूछा था। हमसे क्या पूछा था 3 का विपरीत। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए आप 4 का विपरीत नहीं हो सकता, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पर देखें अगर दोस्तों आप इसमें ऑप्शन से सॉल्व करते तो आप अगर यहाँ पर 5 लगाते तो 5 2 का विपरीत, तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही हट सकता। 4 का विपरीत नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगर आप 1 लगाते तो 1 6 का विपरीत है। और आप यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे आपसे क्या पूछा था दोस्तों, आपसे पूछा दोस्तों 3 का विपरीत। तो हम यहाँ पर क्या करें, अभी दोस्तों और भी हमारे पास पासा बचे हुए, हम यहाँ पर इसको एकदम सॉलिड यहाँ पर उत्तर लाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे और भी किन्हीं पासों का कंपेयर यहाँ पर हम करा सकते हैं। वैसे यहाँ पर हमारा उत्तर दो ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने जब यहाँ पर अभी ऑप्शन को हटाया था तो हमारा यहाँ पर 2 बच रहा था। लेकिन हम क्या करेंगे अभी और भी यहाँ पर ऑप्शन, और भी हम यहाँ पर इसका कंपेयर करा सकते हैं। हम इसका कंपेयर यदि हम कराएं दूसरे पासे का कंपेयर कराएं यहाँ पर हम तीसरे पासे के साथ। तो कंपेयर कराने के लिए कॉमन संख्या देखनी है। इसमें आपने देखा तो एक भी कॉमन संख्या हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, तीसरे पासे का कंपेयर यहाँ पर लास्ट वाले पासे से कराकर देख रहे हैं। तो कंपेयर कराने के लिए हमें देखना है कॉमन संख्या। 5 इसमें भी दिया गया, 5 इसमें भी दिया गया, और भी कोई संख्या हमें यहाँ पर कॉमन नहीं मिली। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। सबसे पहले 5 6 3, कितना 5 6 3 निकल के आ जाएगा। जब हम इसको दोस्तों घुमाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जब हम इसको घुमाएंगे तो सबसे पहले 5 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद कितना 4 आ जाएगा निकल के। अब दोस्तों जे आपस में क्या एक दूसरे के विपरीत है। तो 3 का विपरीत हमसे पूछा था, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 4 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आप यहाँ पर देखेंगे जल्दी आप यहाँ पर कंपेयर करा के देखेंगे। कंपेयर दोस्तों हमें उन्हीं पासों के साथ कराना है जिसका हमसे कंपेयर पूछा गया वो पासा में मौजूद है। हम यहाँ पर कंपेयर करा रहे थे दोस्तों, इसका कंपेयर करा रहे थे। तो हम यहाँ पर देख रहे थे तो हमें यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही थी। दोस्तों हमें यहाँ पर प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा। तो हमारे पास काफ़ी पास है, हम किसी भी 2 पासों के साथ कंपेयर करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कितना उत्तर निकाल दिया 4। तो दोस्तों अब आप देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9। दिए गए प्रश्न का बैन आरेख ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें क्या करना होता है, बैन आरेख बनाना होता है। जो आपको शब्द दिए गए यहाँ पर देखिए पति पत्नी परिवार, इस शब्द से रिलेटेड हमें क्या करना है, बैन आरेख बनाना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमें बनाना है पति का बैन आरेख। हमने यहाँ पर पति का बैन आरेख बना लिया। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पत्नी का हमें यहाँ पर बैन आरेख इस प्रकार से अलग बनाना है, क्योंकि दोस्तों पति अलग है पत्नी अलग है। और इसको परिवार, अब हमें देखना है क्या इन दोनों का संबंध इससे है। तो दोस्तों बिल्कुल है, पति पत्नी किसके अंदर आते हैं, परिवार के अंदर आते हैं। तो हमें क्या करना है, एक परिवार का बैन आरेख इस प्रकार से बना लेना है। तो पति पत्नी इस प्रकार से परिवार के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों अब आप देखेंगे ऐसा बैन आरेख कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऐसा बैन आरेख यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें क्या करना होता है, लुप्त संख्या बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही दोस्तों अपना स्कोर शेयर जरूर करना। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।